नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता। आज की मेरे इस वीडियो में मैं नवंबर 2022 के लिए मिथुन राशि वालों का राशिफल बताने जा रही हूँ। यानी कि जेमिनाइज जो हैं उनका ये नवंबर महीना कैसा जाने वाला है, ये मैं आपको पूरे 12 भावों के हिसाब से सारे ग्रहों के जो गोचर हैं उनको कैलकुलेट करते हुए आपको बताने जा रही हूँ। तो इस महीने 4 ग्रहों का गोचर में जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, ये अपनी राशि बदल रहे हैं। तो जिसमें से कि 3 ग्रह तो वृश्चिक राशि में ही आ जाएंगे। सबसे पहला तो जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो है 11 नवंबर को। शुक्र का राशि परिवर्तन अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि से हटकर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। इसके बाद दूसरा जो परिवर्तन है वो होगा मंगल का। ये 13 नवंबर को मिथुन राशि से वृषभ राशि में जाएंगे वक्री होकर। फिर उसके बाद तीसरा जो परिवर्तन है वो बुध ग्रह का होने वाला है, यानी मरकरी का। 13 नवंबर को मरकरी तुला राशि से हटकर ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़कर वो अगली वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 नवंबर को। इसके बाद आखिरी जो परिवर्तन होने जा रहा है वो है जुपिटर, यानी कि गुरु देव का। तो गुरु जो है बृहस्पति, ये 24 नवंबर को मागी होने जा रहे हैं। रहेंगे तो मीन राशि में ही, लेकिन वक्री से ये मागी हो जाएंगे और इसका अत्यंत शुभ फल आप सभी को कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो आज हम बात करें मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि में लग्नेश, यहाँ पर मिथुन राशि यानी कि लग्न में जिनकी मिथुन राशि पढ़ रही हो, चंद्र राशि पढ़ रही हो, उसके हिसाब से मैं ये आपको फल बता रही हूँ चंद्र राशि के हिसाब से। तो चंद्रमा आपकी अगर मिथुन राशि में, तो ये आपकी चंद्र राशि मिथुन राशि है। अब देखना यह है कि मिथुन राशि का जो स्वामी है लग्नेश, यहाँ पर बुध जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेल्थ वेल्थ करियर को डिनोट करता है। ये बुध जब तुला राशि से हटकर वृश्चिक में जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। और तुला में जब तक, यानी कि 12 नवंबर तक, लगभग आधा महीना तो वो यही रहने वाले हैं तुला राशि में, अपने मित्र की राशि में। वो भी शुक्र के साथ, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ रहेगा कम से कम 12 तारीख तक, 11 तारीख तक, क्योंकि शुक्र तो 11 को ही ट्रांजिट कर जाएंगे तुला से वृश्चिक में। तो 11 तारीख तक तो आपको लक्ष्मी नारायण योग का पूरा लाभ मिलेगा। और ये आपके पंचम भाव में होने वाला है, जो कि त्रिकोणों में से एक है, इसलिए अत्यंत शुभ फलदायक ये होने वाला है ऐसे लोगों के लिए जिनके कंपटीशन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा जो आउटकम देखने को मिलेगा, अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तब। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही संतान के सुख में भी वृद्धि होगी। संतान को लेकर कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर संतान आपकी कुछ किसी अच्छे एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी करी, तो उसके लिए भी उसको अच्छा शुभ फल मिलेगा। तो इस तरह से संतान से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान की उन्नति होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं की। तो संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको, अगर इस समय आपका ड्यू डेट है, तो बहुत ही आसानी से अच्छी तरह सब कुछ सही ढंग से आपकी डिलीवरी हो जाएगी और आपको संतान सुख की पूरी प्राप्ति होगी। इसके साथ ही ऐसे लोग जो किसी लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी समय बहुत ही अनुकूल है। खास करके 11 नवंबर तक बहुत ही अच्छा है यहाँ पर आपका योग, क्योंकि पंचमेश और लग्नेश का जो ये योग है, ये मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा योग है इस महीने का। और यहाँ इसका पूरा लाभ त्रिकोण में आपको होते हुए इस युति का आपको पूरा लाभ उठाना है। तो इसलिए अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी बात आगे शादी तक भी बढ़ सकती है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया लग्नेश बुध का फल। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे धन स्थान, यानी कि द्वितीयेश, जो कि कर्क राशि जहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर गुरु
अपनी उच्च राशि इनकी गुरु की है ये कर्क राशि, तो यहाँ अपनी इन्हें उच्च दृष्टि से देख रहे हैं आपके धन भाव को गुरु, तो उससे धन में वृद्धि करना तो निश्चित है। तो आपकी सेव्ड मनी भी बढ़ेगी, मतलब आपकी धन जो है वो संचय होगा, जो सेविंग्स अभी इतनी नहीं हो पाई थी वो सेविंग्स में आपके वृद्धि होगी। इसके साथ ही शनिदेव की भी यहाँ पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मन में थोड़ा सा आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, थोड़ा आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा को ये पीड़ित करेंगे। साथ ही आपकी वाणी में भी थोड़ी कर्कशता आ सकती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो बोल रहे हैं वो अच्छे से बोलें, ठीक है? और कुछ भी सोच समझ कर बोले, किसी को भी कुछ भी ना बोल दें, अन्यथा ये क्योंकि कुटुंब स्थान भी है तो कुटुंब में किसी भी तरह के कलह या विवाद की संभावनाएं उभर रही हैं, तो इससे आपको बचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही मंगल भी यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई थी कि मंगल जो है वो अभी यानी कि 12 तारीख तक, तो मतलब आधे महीने लगभग आपके लग्न में ही बैठे हैं, तो यहाँ लग्न में ये बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं। मिथुन लग्न में अगर आपकी मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है तब, तो क्योंकि षष्ठेश और एकादशी होकर बहुत ही ज्यादा दोनों ही चोट के स्थान के स्वामी है, रोग स्थान, रोग छठवे से छठवा भी रोग स्थान ही होता है, तो इसलिए इन सब से चीज़ों से आपको विशेष रूप से बचना है। अगर आप कोई भी हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उसे सीरियसली लेना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इसके अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी तरह की दुर्घटना, रोग, चपेट, आपका कोई एक्सीडेंट या फिर किसी तरह की फोड़े, फुंसी, घाव, इन सब चीज़ों से आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको अपनी वाणी पर भी बहुत नियंत्रण रखना है क्योंकि लग्न में जब मिथुन लग्न में जब मंगल बैठते हैं तब ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा आपको चिड़चिड़ा, जल्दबाज भी बना देते हैं, बहुत ही पेशेंस में आपकी कमी आ जाएगी इस समय। तो 12 तारीख तक आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में ना लें, कोई काम जल्दबाजी में ना करें, वरना आपको उसके उल्टा असर इसके आपके उस काम पर पड़ सकता है, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके बाद ये तो हो गई आपकी लग्न से जुड़ी द्वितीय भाव का भी मैंने बता ही दिया है कि आपके किस तरह से धन में संचय हुआ, लेकिन वाणी पर यहाँ पर भी आपको नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है अगर अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो। उसके बाद तृतीय भाव की बात कर लेते हैं जहाँ पर आपकी सूर्य देव की राशि पड़ रही है यानी कि सिंह राशि है, तो तृतीय सूर्य जो है कम से कम 15 तारीख तक, पूरे 15 दिन नवंबर के, ये तुला राशि में ही नीच के बने ही रहेंगे और नीच राशि में ही रहेंगे। और इसके साथ ही केतु के साथ इनकी युति जो है आपकी कुंडली में ग्रहण योग भी बना रही है पंचम भाव में, तो सूर्य ग्रहण योग में आ जाएंगे, इसलिए आपके पराक्रम में जो थोड़ी सी कमी आ गई है वो वैसे ही बनी रहने वाली है। आप कितना भी अगर मन में कुछ सोच रहे हैं बहुत कुछ करने का, लेकिन वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, वो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य जो है अभी आपके पंचम भाव में है तो शुभ भाव में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका नीच राशि में होना और केतु के साथ ग्रहण योग में होना इसे कमजोर बना रहा है। तो 15 तारीख तक आपको संभल कर रहना है, खास करके अपने छोटे भाई बहनों और अपने मित्रों से बहुत ही संबंध मधुर बनाकर ही रखने हैं। उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं कहना है जिससे कि उनसे विवाद हो या फिर संबंध में खटास आए। तो ये हो गया आपके थर्ड हाउस का फल। उसके बाद बात कर लेते हैं चतुर्थ स्थान की, जहाँ पर आपकी बुध की कन्या राशि पड़ रही है, उच्च राशि, और लग्नेश और चतुर्थेश होकर बुध जो है आपकी कुंडली में, जैसा कि अभी मैंने बताया है 13 नवंबर तक, तो 12 नवंबर तक ये रहेंगे तुला राशि में, उसके बाद आ जाएंगे वृश्चिक में। तो तुला राशि में जब तक रहेंगे तब तक ये आपको बहुत ही ज्यादा धन, मान, ये पद, प्रतिष्ठा, समृद्धि सब कुछ देंगे, बहुत सफलता देंगे आपके हर एक काम में। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, तो हर तरह से बहुत ही शुभ फलदायी होगा। चतुर्थेश सुख स्थान, तो हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। धन, कोई भूमि, भवन, वाहन वगैरह खरीदने के भी योग अगर आप बन रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ प्लानिंग करें तो ये बहुत ही अच्छा समय है। आप कोई भूमि, भवन या वाहन इस समय खरीद सकते हैं। इसके बाद माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा इसके साथ ही। हम बात कर लेते हैं
पंचम भाव की। तो पंचमेश यहाँ पर शुक्र बनते हैं जो कि द्वादशेश भी है आपकी कुंडली में। तो पंचमेश और द्वादशेश होकर शुक्र 11 तारीख तक तो अपनी मूल त्रिकोण राशि ने आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। इनका शुभ फल पूरी तरह से आपको सहयोग देगा। 11वें भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि आपके इनकम में ये वृद्धि होगी। आपको धन धन में आपके पास वृद्धि होगी। और शुक्र जो है मतलब आपको बहुत ही लक्ष्मी माता की शुक्र देव से आपको कृपा मिलेगी। और इस तरह से आपके जीवन में धन समृद्धि आएगी, क्योंकि पंचमेश शुक्र जो है वो एक तो स्वगृही होकर मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव के से जुड़े सभी सुख आपको मिलने वाले हैं। जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की आप तैयारी करें उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। अगर आप कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सफलता मिलने वाली। किसी भी तरह की कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, गायन, नृत्य, पेंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी, इस तरह की कोई भी चीज़ों से आप जुड़े हैं तो आपको बहुत सफलता आपके क्षेत्र में मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र कला की कारक है। पंचमी शुक्र पंचम भाव में है और इससे आपको अगर इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अर्निंग भी अच्छी होगी, क्योंकि इनकम हाउस को ये देख रहे हैं। लव अफेयर्स में भी बहुत अच्छा आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके लव पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आगे शादी की बात भी इसको लेकर बढ़ सकती है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये हो गया पंचमेश। हम बात कर रहे थे षष्ठेश की। तो षष्ठेश यहाँ पर वृश्चिक राशि हो रही है। तो वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो यहाँ इसका स्वामी मंगल है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। द्वादशेश और षष्ठेश होकर ये लग्न में आपके विचरण कर रहे हैं 12 तारीख तक। और 13 तारीख तक यानी 13 नवंबर को ये ट्रांसिट होकर आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो जब तक ये लग्न में रहेंगे तो चिड़चिड़ा बनवाएंगे, आपको क्रोध दिलवाएंगे, आपकी वाणी को खराब करेंगे, रोग बीमारी वगैरह देने के चांसेस है। इस सब से बचकर रहना है। और जहाँ तक बात करें जब ये द्वादश भाव में आपके आ जाएंगे वक्री होकर वृषभ राशि में, तब भी आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और खास करके अगर ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है उन्हें भी ध्यान रखना है। थायराइड वगैरह की भी रोगों से आपको बच कर रहना है। शुक्र बुध भी तब तक यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएंगे 6th हाउस यानी रोग स्थान में, तो इसलिए सब चीज़ों से आपको बच कर रहना है। मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ रही है। धैर्य से काम लेना है। अधीरता के साथ आप कोई भी किसी से शत्रुता मोल ले सकते हैं। आपको पेशेंस नहीं खोना है, अपना पेशेंस बनाए रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। अन्यथा आप किसी बड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी इसकी वजह से पड़ सकते हैं। इसलिए अपने टेम्पर को बहुत ही संभाल कर रखें। तो ये हो गया आपका षष्ठेश का फल। रोग चपेट वगैरह से बच के रहना है, क्योंकि रोग के साथ चोट का भी स्थान होता है। तो गाड़ी वगैरह संभल कर चलाएं, ड्राइविंग संभल कर करें, दुर्घटनाओं से बचने की पूरी प्रयास करें। इसके बाद सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश यहाँ पर आपके गुरु बन रहे हैं, यानी कि सप्तमेश और साथ में दशमेश दोनों ही होकर दशम स्थान में ये विचरण कर रहे हैं, यानी कि मीन राशि में अपनी स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि में विचरण कर रहे हैं। लेकिन अभी ये वक्री है तो इतना ज़्यादा उनका फल शुभ फल नहीं मिल पाएगा जितना कि मार्गी होकर मिलता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 24 नवंबर के बाद से यही गुरु वक्री से मार्गी हो जाएंगे और आप इस अपनी शुभता में कई गुना वृद्धि कर देंगे। तो भी अभी भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ऐसे लोग जो व्यापारी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप किसी भी तरह से कोई नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करने के, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। 24 नवंबर आते आते तक ये प्लानिंग जो है आपकी जो है एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाएगी। और उसके बाद तो फिर आपको सफलता हर हालत में मिलनी ही है। इसके साथ ही आपके लाइफ पार्टनर से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सप्तमेश होने के कारण गुरु जो स्वगृही है, तो आपके बीच में सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। और इसके साथ ही अगर आप पार्टनरशिप वाले बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो होता है भूमि के नीचे के सारी चीज़ों का होता है। जो भी ऐसे व्यवसाय जो कि माइनिंग्स होता है, कोल माइनिंग्स या फिर मिनरल्स, उसके बाद मेटल हो गया, या फिर एलपीजी, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें, खासकर कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि शनि यहाँ पर
आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अड़हिया तो का प्रभाव तो रहेगा ही, जैसा कि आप 2.5-3 साल से करीब करीब 2.75 साल से आप इस बात को झेल रहे होंगे। जो भी हेल्थ इश्यूज और बहुत सारे कामों में अड़चने परेशानियां, वो सभी वैसे की वैसी चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ जो भी वृद्धि हो गई थी शनि के वक्री होने से, वो भी कम हुई है 23 अक्टूबर को, जब से शनि मार्गी हुए हैं। पर है वही आपके मकर राशि अष्टम भाव में ही। लेकिन ऐसे लोग जो कि मैंने जैसा भी बताया, ये सारे मतलब जमीन के नीचे के से संबंधित जो भी बिजनेस है, कोल्स माइंस, जो रिफाइनरी और ये सब चीज़ों का जो भी बिजनेस है, मिनरल्स और एलपीजी, पेट्रोलियम, इन सब से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, ऐसे लोगों को इसमें बहुत सफलता मिलेगी। बहुत ही अच्छा वो धन अर्जित करेंगे इससे, क्योंकि यहाँ बैठकर शनि धन स्थान को देखते हैं। इनसे, इन सब से संबंधित व्यवसाय से, व्यापार से ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। बात कर लेते हैं दशम भाव की, नवम भाव की। नवम भाव जो भाग्य स्थान होता है, भाग्येश भी यहाँ पर शनि ही हो रहे हैं। अष्टम भाव में है, इसलिए थोड़ा सा मतलब है तो स्वगृही, लेकिन फिर भी उतना भाग्य साथ नहीं दे पा रहा है जितना कि फरवरी में जब वापस मार्गी होकर ही जब यहाँ पर कुंभ राशि में विचरण करेंगे शनि अपनी स्वगृही मूल त्रिकोण राशि में, तब उसमें बहुत ही अच्छा इनका प्रभाव रहेगा आपकी कुंडली में। आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने लगेगा, और उसके बाद आपके सभी जो अटके हुए काम है वो बनने लगेंगे, और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे यहाँ आकर। तो आपके इसलिए ये अभी भी ये गोचर कोई खराब नहीं है, अष्टम भाव में है। तो इसलिए आपके भाग्य संबंधी परेशानियां कम हो जाएंगी। जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, वो अब साथ देना शुरू कर दिया है, क्योंकि शनि वक्र मार्गी हो गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दशम स्थान की। दशम स्थान का स्वामी गुरु खुद मीन राशि में ही दशम भाव में आपके बैठा हुआ है, लेकिन गुरुदेव जो है अभी वक्री ही चल रहे हैं। 24 नवंबर को जब ये मार्गी होंगे तो इसका फल अति उत्तम, मतलब अभी उत्तम है और उससे भी ज्यादा यानी कि अति उत्तम हो जाएगा। आपको बिजनेस में, व्यापार में, आपकी जॉब में, हर तरफ आपको सफलता मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी। जो लोग काफ़ी टाइम से जॉब चेंज का सोच रहे हैं, उनको जॉब चेंज होकर कोई नई अच्छी जॉब मिल सकती है। आपके प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस, खास करके 24 नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, वो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत सुख रहेगा। आपके आप अपने लाइफ पार्टनर को भी अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही शुभ फल देगा। ऐसे लोग जो कि लॉयर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके साथ ही शिक्षक हैं यानी कि टीचर हैं, टीचिंग लाइन में हैं, ऐसे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सफलता अर्जित करेंगे, खास करके 24 नवंबर के बाद बहुत बहुत ज़्यादा, और अभी भी, लेकिन उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप सभी का, उनके लिए गुरुदेव बहुत ही अच्छा भाग्य आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दशम भाव में आपके विचरण कर रहे हैं। इसलिए बात कर लेते हैं 11वें भाव की, जहाँ पर राहु विद्यमान है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 11वें भाव में राहु सबसे अधिक अच्छा फल करता है। तो यहाँ पर आपके यानी मिथुन राशि वालों के लिए 11वें भाव में राहु जो बैठे हुए हैं, ये वैसे ही बहुत ही चारों ओर से आपको धन अर्जित करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, और इसका आपको पूरा फायदा, पूरा लाभ उठाना है। तो 11वें भाव में राहु बैठकर आपके पंचम भाव को भी देखते हैं, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की ऐसी परेशानियां झेल रहे थे, जो कि आपको लगा कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, वो अभी कुछ हद तक कम हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरह तक से नहीं, क्योंकि राहु की पूरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इसलिए संतान से संबंधित थोड़ी जो चिंताएं थी वो अभी भी बनी रहेंगी, संतान भाव को जो देख रहे हैं राहु वहां से। लेकिन फिर भी क्योंकि इनके मित्र की राशि है, यहाँ शुक्र की तुला राशि पड़ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें उतना बुरा वो नहीं कर पाएंगे, अच्छा ही करेंगे। मित्र दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को। तो और साथ ही 11वें भाव में बैठकर तो आपको बहुत सारी इनकम, बहुत ज्यादा धन का लाभ जरूर कराएंगे। तो ये हो गया 11वें भाव का फल। उसके बाद बात कर लेते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव का स्वामी यहाँ पर शुक्र बनता है, जो कि 11 तारीख तक तो
अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके लिए ऐसे ही बहुत ज़्यादा शुभ फल लेकर आ रहे हैं और आपको चारों ओर से सफलताएं, धन सब कुछ मिलने वाला है। इसके साथ ही 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। कोई ऐसी आप लापरवाही ना करें, ख़ास करके पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए खान-पान का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा ना खाएँ। ख़ास करके ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, उन्हें अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा उनकी डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ सकती है। तो ये था आज का हमारा राशिफल आपके नवंबर माह के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कि ये नवंबर 2022 कैसा जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।